मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। दर्शकों, किसी भी कुंडली में, चाहे कुंडली किसी भी लगन की हो, हम और हमेशा कोई भी ज्योतिष आचार्य या आप लोग भी सब जानते हैं, लग्नेश, पंचमेश और नवम भाव, इन तीनों को कारक माना गया है, शुभ फलदाता माना गया है। ये इनका जहां पर प्रभाव होगा, जहां पर बैठेंगे, ये अपने शुभता ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। छठे, आठवें, 12वें भाव को छोड़ करके पीड़ित हो तो प्रभाव में फर्क पड़ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी किसी भी लगन की कुंडली हो, कुंडली को कंट्रोल करने के लिए, कुंडली के ऊपर प्रभाव के लिए और भी ग्रह होते हैं। आज उन्हीं के विषय में बात करेंगे। उसमें लग्नेश बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, और भी ग्रहों का हस्तक्षेप होता है या नियंत्रण होता है, कुछ भी कह लो। यानी और भी 4-5 योग ऐसे होते हैं, ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली पर कब्जा बनाकर रखते हैं, नियंत्रण करके रखते हैं। और मान लिया किसी भी घर में, चाहे लग्नेश हो या चतुर्थ का हो या सप्तम हो या दसम भाव में हो, इसमें अगर 2-4 शत्रु ग्रहों ने कब्जा बनाकर रख लिया तो वो जो इसका जो स्वामी है वो तो उदास हो जाएगा। अब मेरे घर में कब्जा बना कर रख लिया। आप इस चीज को अपने साधारण तौर पर दैनिक जीवन में आप डाल करके देखिए। अगर हमारी जमीन पर या हमारे घर पर कोई दूसरे कब्जा कर लेते हैं तो उसमें परेशानी आ जाती है। तो कुछ ऐसे ग्रह होते हैं ये इस तरह से। तो बात करेंगे नियंत्रण ग्रहों की, उनके क्या नियंत्रण होते हैं, उनके कौन से ग्रह होते हैं। वो कुंडली में नियंत्रण है, लग्नेश बलवान स्त्री आदि में हो तो उसका प्रभाव कुंडली पर रहता है, किसी से पीड़ित ना हो। चंद्रमा लगन में सूर्य लगन और लगन, 3 लगन होते हैं। लगन, चंद्रमा जिस राशि में होता है वो भी लगन होता है, और सूर्य लगन भी एक लगन होता है। इन तीनों लगनों में से कोई ऐसा ग्रह भी हो सकता है जो कम से कम 2 लगनों को प्रभावित कर रहा हो, तो वो उसका भी कुछ अधिपत्य माना जाएगा, कंट्रोल माना जाएगा, और वो भी नियंत्रण करेगा। 3 लगनों में से मैंने इन दोनों लगनों पर अपना प्रभाव जमा कर रखा, आप ऐसा सोच कर रखिए। आगे आता है ऐसा ग्रह जिसका प्रभाव लगन पर भी हो और लग्नेश पर भी हो। कोई ऐसा ग्रह भी हो सकता है जिसका प्रभाव लगन पर भी हो, लग्नेश पर भी हो। तो सोचिए थोड़ा सा, वो कितना खुश होगा ग्रह, अब मैंने लगन पर भी प्रभाव जमा के रखा है, लग्नेश पर भी जमा के रखा है, मेरे कंट्रोल में। इसको कहा नियंत्रण। आगे एक और आता है, आपकी कुंडली में कहीं पर भी 4-5 ग्रह हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उनका मिला जुला प्रभाव होता है। और जब उनकी दशाएं अंतरदशाएं आती हैं तो बड़ी परेशानियां आती हैं। जिस राशि में वो हैं, उस राशि का स्वामी भी अगर हो तो वो भी परेशानी डालता है, उसका भी नियंत्रण होता है। क्योंकि मान लिया कोई भी राशि हो, ये राशि हो, ये राशि हो, कोई भी भाव हो, उसमें अगर 4-5 ग्रह बैठे हैं तो वो जो ग्रह है जिस राशि में बैठे हैं वो तो उदास हो जाएगा कि मेरे घर में तो 5-6 आदमी ने कब्जा करके रखा है। अगर वो लगन लग्नेश को दिखेगा तो उसका भी अशुभ प्रभाव जाएगा। दूसरा एक और है, आपके यहां पर लगन के उदय कितने डिग्री पर हैं। मान लिया आपका लगन कोई भी हो, 15 डिग्री पर उदय हो रहा है, और 15 के आसपास, उसी में 15 के आसपास लगन में दूसरा ग्रह भी बैठा है, तो वो अंत तक पीछा नहीं छोड़ता है। तो जब वर्ग कुंडलियां बनेंगी तो वो साथ में ही चला जाएगा, हमेशा ही जाएगा उसमें, तो वो भी प्रभाव डालता है। तो उन चीजों को आप अपनी कुंडली में देखिए, और वो प्रभाव डालता है तो आपको क्षीण प्रभाव कर देता है, जितना प्रभाव मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता है। संबंधित कुंडली आई है, उसके कारक ग्रह कौन से होते हैं? लगन, पंचम, नवम, दसम, ये प्रमुख कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह पुष्कर नवास में है। जो कारक ग्रह होते हैं, कुंडली को उठाने वाले, कुंडली ऊंची उठेगी तो जिसकी कुंडली है वो जातक ऊंचे उठेगा,
वो कार्य ग्रह अगर पुष्कर नवास में हो जाते हैं तो उसको सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं। लेकिन फिर ऐसे नियंत्रण ग्रहों का प्रभाव रहेगा कुछ, तो उसमें परेशानियां कुछ आती हैं, उन पर भी विचार करेंगे। परंतु स्वयं और पत्नी रोगों से परेशान, बस यहां आकर के बीमारी गलत हो गई। अच्छा राजयोग है, अच्छा सब कुछ है, प्रतिष्ठा है, अच्छा व्यवसाय है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम भी परेशान, हमारे घर वाले भी परेशान, तो साला करेंगे क्या? ये बड़ा मुश्किल वाली बात आ जाती है ना दर्शकों। बोलते काया सुख अच्छी है माया सुख से। तो कुंडली में हम देखेंगे, आप भी अपनी कुंडली देखना कैसा हो। और मैं ये कुंडली मेरी जो पिछले मैंने लाइव सेशन रखा था उसमें आई हुई कुंडली है। मैं बनाता हूं, जो आप कमेंट्स में लिख दो तो कुछ जवाब तो मैं कमेंट्स में देता हूं, कुछ होगा जैसे ज्यादा गहन अध्ययन होता है तो भाई वो फिर मैं बना देता हूं। और मुझे कहां से मिलेंगी? आप लोगों की कुंडलियां हैं। आइए विचार करते हैं। जातक का जन्म 19 फरवरी 1956 शुक्ल प्रसाद कृत का चरण 3 रविवार समय 12:30 दोपहर को हुआ। योग आपने देखा होगा कंप्यूटराइज कुंडलियों में खास तौर से योग लिखा रहता है। योग इंद्र था और करण विष्टि था। ये दोनों अशुभ योग होते हैं, यानी योग भी अशुभ था और करण भी विष्टि था। इसलिए मैंने आपको ये अंत में जाकर के मैं बताऊंगा कि इस कुंडली पर किसका प्रभाव है। कीर्ति का जन्म लेने वाले आदमी बड़े बुद्धिमान होते हैं और वो हर परिस्थिति स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और कामयाबी उनको मिल जाती है। सूर्य का नक्षत्र है और रविवार को हुआ, इतनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सूर्य भी देखो 10वें भाव में आपको दिखाई दे रहा। तो जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ। वृषभ लगन के 15 डिग्री 20 मिनट है। चंद्रमा 5 डिग्री 6 मिनट लेकर उच्च का है। केतु 20 डिग्री 14 मिनट लेकर के। गुरु अष्टमेश है और एकादश भाव का स्वामी है। अशुभ माना जाता है इसके लिए। चतुर्थ भाव में 2 डिग्री 52 मिनट लेकर के है, डिग्री पर है। अब यहां पर गुरु 5 राशि में है तो 2:52 लेकर के है। और सप्तम भाव में शनि 9 डिग्री 9 मिनट लेकर के, राहु 20 डिग्री 14 मिनट लेकर के है। अष्टम भाव में द्वादश भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी मंगल 0029 डिग्री लेकर के विश्व निवास में आ गया है। सप्तमेश विश्व निवास में आ गया है और सप्तम भाव में शनि राहु है। आगे चलते हैं। नवम भाव में द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी बुध नवम भाव में आ गया। दसम भाव में सूर्य है, चतुर्थ भाव का स्वामी 6 डिग्री लेकर के। एकादश भाव में शुक्र है, उच्च राशि लेकर के 16 डिग्री 14 मिनट लेकर के। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, लग्नेश एकादश भाव में है। आपकी ये लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, लग्नेश अगर एकादश भाव में हो तो सामान्य तौर पर उसको धन वैभव मोटर गाड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अदरवाइज एकादश भाव उसके लिए बात केस ना हो, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो सामान्य तौर पर एकादश भाव में लग्नेश हो तो उसको हर प्रकार के वैभव मोटर गाड़ी सभी सुख मिलते। तेजस्वी होता, विवेकशील होता है। आगे बात करते हैं एकादश भाव में। अब यहां पर शुक्र है एकादश भाव में। शुक्र यहां पर 6ठे भाव का भी स्वामी है। धन की प्राप्ति तो करेगा, परंतु नीच दृष्टि से सब पंचम भाव को देख रहा है। संतान के विषय में परेशानी आएगी, योग संतान नहीं मिलेगी और उसको कुछ ना कुछ बचपन से भी धन कमाने की धुन रहेगी या वह मजबूर होगा कमाने के लिए। शुक्र 6ठे भाव का स्वामी है या लग्नेश भी है तो शरीर रोगी होगा, कोई नहीं रोक सकता, रोगी होगा, क्यों ग्रह की रचना ही ऐसी बनी है। उसके बाद आगे देखते हैं लास्ट में क्या होता है। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें भाव में। 10वें भाव की दिग्बली होता है। अच्छा सुख, व्यवसाय का सुख मिलेगा और घरेलू सुख भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों मन का कारक है, तीसरे भाव का स्वामी है, उच्च राशि का है, शुक्ल पक्ष अष्टमी का है, बलवान है, उच्च राशि का है, बढ़ा रहा है, लेकिन नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। व्यापार कार्य व्यवसाय में सप्तम भाव में परेशानी देगा। तो सप्तम भाव व्यापार का भी, पार्टनर का भी भाव है, जीवन साथी का भी।
तो मधुरता नहीं रहेगी। चंद्रमा ने नीच दृष्टि से देख लिया तो सप्तम भाव में मधुरता नहीं, जीवन साथी की वाली बात आ गई। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम में चला गया और विश्वनिवास में चला गया। जीवन साथी भी बीमार हो गया और विश्वनिवास में चला गया, उसका सुख नहीं मिला। विश्वनिवास में मंगल के जो कारत्व है, मंगल छोटे भाई का कारक है, उन कारकों में कमी आ गई और मंगल द्वादश भाव का सप्तम भाव का स्वामी विश्वनिवास में चला गया तो उसके सुख में भी कमी आ गई। पत्नी हमेशा बीमार रहने वाली आ गई। बुध की बात करें तो वृषभ लगन के लिए बुध मित्र है, उसका द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है और कई चीजों का भाव है और पंचम भाव का भी स्वामी है। दोनों भाव शुभ हैं और नवम भाव में चला गया। बुद्धिमान, शिक्षा अच्छी, धन की भी अच्छी, धन का स्थिति चला गया। वाणी का मकर राशि में चला गया तो मकर राशि पृष्ठ उदय राशि है। पृष्ठ उदय राशि आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, जब वाणी का कारक और या द्वितीय भाव का स्वामी अगर पृष्ठ उदय राशि में होगा तो सामने से कुछ बोलेगा, पीठ पीछे कुछ और बोलेगा, ये बात आती है। उसकी वाणी, उसमें हिम्मत नहीं है सामने बोलने की, पीठ पीछे से बोलेगा, उसको बोलते हैं और पीछे से मार करने वाला, सामने से नहीं बोलेगा। बुध आ गया, वो अलग बात है, लेकिन अच्छी शिक्षा होगी, होगा और पिता को भी सहयोग देने वाली बात होगी कि वो पिता का भाव है, इसमें कोई बात नहीं है। गुरु अष्टमेश है और एकादश भाव का स्वामी अशुभ है, तृष्णाएं है, यहां पर है तो खर्चा अधिक करेगा। नवम दृष्टि से खर्चे के भाव देख रहा है। जीवन में थोड़ी सी अपने दशा अंतरदशा में सुखों में कमी देगी, लेकिन सूर्य अपनी राशि को देख रहा है तो कुछ नहीं करेगा। जहां सूर्य तो ग्रह का राजा गुरुदेव की नहीं चलेगी, लेकिन उसका दीर्घकालीन रोग देगा। और सूर्य लगन को देख रहा है तो यहां पर भी दीर्घकालीन रोग दे सकता है, क्यों अष्टम भाव में राशि है। और तृष्णाय का स्वामी अगर शुभ ग्रह है, अगर आपको लगन को देख रहा है या और किसी को प्रभावित कर रहा है, सूर्य लगन को या चंद्र लगन को प्रभावित है, तो धन तो दे देगा लेकिन रोग भी देगा। क्यों? छठे से छठा है, छठे से छठा रोग भी देगा, परेशानी भी देगा। अब शनि की बात कर रहे हैं। शनि दर्शकों नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, वृश्चिक लगन के लिए प्रबल कारक है और नवास में भी पुष्कर नवास में चला गया। तो पुष्कर नवास में यहां जाने का शनि का क्या फायदा हुआ? किसको दे रहा? भाग्य की वृद्धि करेगा और व्यवसाय की वृद्धि करेगा। कारक ग्रह जो पुष्कर नवास में चला गया तो अपने कारक की वृद्धि करेगा और जिस भाव का स्वामी उसकी वृद्धि करेगा। तो शनि यहां से भाग्य की वृद्धि करेगा और व्यवसाय की वृद्धि करेगा। परंतु यहां पर भी एक परंतु लग गया बात। परंतु क्या बात लग गई? राहु साथ में आ गया, सापित योग बन गया और सप्तम भाव में बन गया। अब सप्तम भाव में बन गया तो उधर चंद्रमा का भी अशुभ प्रभाव है, केतु का भी अशुभ प्रभाव है, शनि राहु का प्रभाव लगन पर भी हो गया, सप्तम भाव पर भी हो गया। यहां पर चंद्रमा भी लगन है और लगन भी, दो लगन यहां पर है। इसको शनि भी प्रभावित दे रहा है और राहु भी प्रभावित दे रहा है। लगन चंद्र लगन सूर्य पर प्रभाव देने वाला है कोई भी दो ग्रह, शनि राहु केतु है। शनि राहु केतु लगन को भी प्रभावित कर रहे, चंद्रमा लगन को भी प्रभावित कर रहे। मतलब कुंडली पर केतु राहु और शनि का अधिपत्य ज्यादा है, कंट्रोल ज्यादा आ गया। दोनों लग्नों को उसने कैप्चर करके रख लिया। बात यहां तक आ गई। अभी यहां से राहु ने लगन को भी प्रभावित किया और लग्नेश को भी किया। ऐसा ग्रह जिसका प्रभाव लगन और लग्नेश दोनों राहु है, तो लगन को भी किया। मतलब कहने का मतलब लगन और लग्नेश राहु के प्रभाव में भी आ गए और शनि भी दोनों लग्नों को कर रहा है और केतु भी यहां पर है। तो इसका मतलब यह है। और चंद्रमा स्वयं ये हो गया, चंद्रमा तो लगन ही है
तो केतु और शनि राहु इसको ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह बन गए, इनके कंट्रोल में आ गई कुंडली, इनके नियंत्रण में आ गई, क्योंकि राहु ने लगन को भी कर दिया, शुक्र को भी कर दिया, यहां हो गया। अधिक ग्रहों का स्वामी, जिस कुंडली में आपकी में जहां अधिक ग्रह होते हैं उसका स्वामी 2, 3, 4, 5 जो अधिक होते हैं उसका स्वामी भी तड़पता है, क्योंकि उसके घर में 4, 5 बैठे हुए, उसको तो फुर्सत नहीं है। यहां पर शनि और राहु मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल भी अशुभ बन गया, तो लेकिन वो है कि मंगल का कहीं पर प्रभाव नहीं है, चतुर्दृष्टि तो है लेकिन 16 डिग्री है, मंगल का कहीं प्रभाव नहीं है, अपने आप में ही सड़ गया, बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, ऐसे ही सोचते सोचते शनि और राहु की वजह से। तो यहां पर कौन कंट्रोल हुआ? केतु हुआ, शनि हुआ, राहु हुआ, ये सारे कंट्रोल हो गए। और लगन के उदय अंश में, उदय अंश 15 डिग्री है, कोई भी लगन में 15 डिग्री पर नहीं है, तो यहां पर भी कोई नहीं हुआ, यहां पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। 3 पॉइंट 5 में से 3 पॉइंट लागू हो गए कि शनि राहु केतु का इस कुंडली में बोलबाला है, इसलिए बीमारी है, रोग है, शापित कुंडली आ गई, जहां पर भी जाएगी प्रभाव। अभी यहां पर भी शुक्र को भी देख रहा है, लगन को भी देख रहा है, और राहु प्राकरण को भी देख रहा है, सुस्त हो जाएगी। इनके कोई पूर्व जन्म के मृत आत्मा पितृ योनि में भी है और भूत प्रेत योनि अशुभ योनि में भी है, तो शापित योग आपको बन गया। मैंने कई बार इसके कारण आपको मैंने बता दिए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसके क्या। तो अब योग जिस समय पैदा हुआ उस समय भी पितरों का प्रभाव था, इंद्र योग में पैदा हुआ। वृष्टि करण था जिसके स्वामी यम है, यम देवता का भी प्रभाव था, तो यह इंगित करता है इनके पूर्व पितृयोनि में भी अपना जो कर्मों की सजा भोग रहे हैं, उनको भी मुक्ति दिलाना हमारा ही फर्ज है अपने पूर्वजों का। और राहु पिता में है और जन्म नक्षत्र कृतिका है, और 22वां नक्षत्र सतबीजा नक्षत्र विनाशकारी है। जन्म नक्षत्र कृतिका 22वां सतबीजा, राहु विनाशकारी बन गया, तो इस कुंडली में राहु विनाशकारी बन गया। और राहु कौन है? पूर्वज है, हमारे पिता है। इन्होंने कई पीढ़ियों से उनका कोई उपाय नहीं किया, और इस वजह से ये ऐसे उल्टे पुल्टे योग आए हैं कि जो परेशानी वाली बात आ जाती है, उसमें परेशानी आ जाती है, बड़ा रहस्यमय होता है। वो पूर्व जन्म में सरकार से छुप करके पैसा कमाया है, कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम किए हैं, और जिनका या संपत्ति ली है, जिनके अशुभ प्रभाव से आया है। तो ये कुंडली का मैंने आपको बताया, ये यंत्रण है, केतु और शनि राहु के नियंत्रण में ये कुंडली है। बीमारी, पत्नी भी बीमार और खुद भी बीमार, यह है। व्यवसाय अच्छा, लेकिन रोगों से परेशान, शापित योग के कारण हो गया। राहु और शनि, जहां राहु होगा तो सामने शनि भी होगा, और चंद्रमा जी ने भी नीच दृष्टि से आपको देख लिया। ये ऐसे योग दर्शकों साधारण उपाय से दूर नहीं होने वाले, शापित योगों के दूर करने की जगह सिद्ध जगह होती है, वहीं पर ही होता है। और इन लोगों की शांति कराए, शांति कराने के बाद तो आपको कुछ राहत मिलेगी। फिर एक और मैं आपको बात बता देता हूं, मैं अच्छी एक राह बताता हूं कि शुभ कर्मों से सभी कुछ शांत होते हैं। जो हमने या हमारे पूर्वजों ने पूर्व जन्म में करके आए, हम इस मनुष्य योनि में आए हैं। आप एक बार ये सिद्ध जगह जो जितनी है, लगभग 64 जगह भारतवर्ष में है जहां पर ये ऐसी शांतियां होती हैं, एक बार करा के तो देखो, आपका कितना मन खुश हो जाएगा। और मन खुश हो जाने के बाद आपकी इतनी राह आसान होगी। और जो आपके पूर्व अतृप्त योनि में है, मैंने उनको प्रकट होते हुए देखा है। तो अगर ऐसी कुंडली का, जो शापित कुंडली का, साधारण कोई उपाय नहीं, हमने उनको बता दिया था, उसका कोई उपाय नहीं, बलि का बकरा बनना पड़े, दृढ़ है। तो आज हमने उसी के पीछे उसका पूरा विश्लेषण कर दिया, जो कि ये सारी चीजें भाई लाइव सेशन में
ना तो हमको याद रहती हैं। देखो, वीडियो बनाने के लिए जस्ट हमको अपना माइंड फ्रेश तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। क्या सारी चीजें दिन भर हम किसी किसी की कुंडली देखते हैं कि राहु कभी किसी का कभी किसी का, ऐसे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो बात यह है, तो मैंने आज उस जातक का मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हो, इससे आपका भी कोई मार्गदर्शन होता है, भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपका अच्छा मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।